दूसरे मैच से इसको अगर कंपेयर किया जाए तो 10 पर इनकी पहली विकेट गिरी और 214 पर दूसरी, तो उन्होंने कैसा, दोनों प्लेयर्स ने उसको कैसा संभाला और फिर आगे लेके गए। और नजीब टाइम कर रहा है, डिकॉक जो कर रहा था, अमूमन वो मशहूर है T20 में स्लॉग करने का, वो आज इतना अच्छे टाइम कर रहा था, मजा आ रहा था देख के। और जैसे अभी हम खान साहब से बात कर रहे थे, यहाँ पे तो आप सिर्फ टाइम कर रहे हैं इस ग्राउंड में, तो आराम से बाउंड्री। बिल्कुल सही है। शोएब जट देख भी रहे हैं और ये सोच भी रहे हैं कि इन टीमों से हमें भी खेलना है, तो हम कहाँ खड़े हैं। मुझे पहले ही पता है हम कहाँ खड़े हैं। एक दो चीजें डिस्कस करना चाह रहा हूँ, फिर जी बिल्कुल एक सवाल भी पूछना है तौर पे। लेकिन पहले बताऊं कि एक बड़ा सवाल है कि इब्रार रिजर्व में क्यों है, इब्रार 15 के स्क्वाड में क्यों नहीं है। बिल्कुल है। तो जब 228 रन की पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी, उसके बाद एक हंगामी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसको बहुत सारे लोग मना करते रहे, लेकिन बाद में वो माना गया कि हाँ जी एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में इंजमामुल हक ने इत्तेफाक किया था कि सऊद शकील के साथ ज्यादती हो रही है, उन्हें प्लेइंग 11 में होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने इस बात पे मुत्तफिक थे पूरे वो जो मीटिंग हुई थी कि इब्रार को 15 में होना चाहिए, वर्ल्ड कप के 15 में होना चाहिए, क्योंकि वो फिंगर स्पिनर है, वो फर्क डाल सकता है। तो जनाब आपके कप्तान बाबर आजम साहब, पाकिस्तान के कप्तान बल्कि, उन्होंने कहा कि नहीं, इब्रार नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको इंतहाई जिम्मेदारी से बता रहा हूं। उस मीटिंग में शरीक एक नहीं 3 अफराद से मेरी बात हुई है, तीनों ने इस बात की तस्दीक की है कि हाँ ये बात हुई थी कि सऊद शकील को खिलाने पर इंजमामुल हक ने जोर दिया था कि ये गलत हो रहा है, उनको खिलाना चाहिए। इस वजह से उनको वर्ल्ड कप के पहले मैच में भी आप नजर आ गए, और इब्रार इस वजह से रिजर्व में है। एक तो ये बात हो गई। अब मैं आपसे एक साइंस समझना चाहता हूं, अपने पैनल से भी समझना चाहता हूं। जूनियर सिलेक्शन कमेटी मैंने तो यहां बताई थी, लेकिन ऑफिशियली कब अनाउंस हुई? कल रात में तकरीबन। आज उन्होंने 16-17 रुकनी जो स्क्वाड ऐलान कर दिए, 16 घंटे में उन्होंने लड़के चेक कैसे कर लिए? बस मैं ये पूछना चाह रहा हूं। मुझे तो पता है कि ये सिलेक्शन जो है वो पहले हो चुकी है, मुर्शद ने की है, रियानुल हक ने की है, इंजमामुल हक ने की है, ये मुझे पहले से पता है। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं कि 16 घंटे में कैसे हो गई? या तो 2-4 दिन इनको और दे देते भाई, ताकि जस्टिफाई होता कि इसने क्या कर लिया। तीसरा ये कि बांग्लादेश की ये कामयाबी तो यकीनी तौर पर आप डिस्कस भी कर रहे हैं, आज सुबह वाली कामयाबी भी आपने डिस्कस की होगी कि 30 गेंदों पे 48 रन और 30 गेंदों पे 65 रन। तो ये इस तरह की जो सिलेक्शनें हो रही हैं, आप इस इवेंट की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में बायलैटरल सीरीज के भी आपको लाले पड़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, जैसे इब्रार की बात की है ना, आप इतने बड़े इवेंट में ना रिस्क नहीं ले सकते। एकदम से कोई मैच ना खेला हो इंटरनेशनल वाइट बॉल का या T20 खेला हो तो आप चांस ले सकते हैं, एकदम से आप नहीं ला सकते। आपके पास उससे पहले उसामा खेला हुआ है, जैसे यूनुस भाई बात करते हैं कि मोहम्मद वसीम को क्यों नहीं खिलाया, 3 साल साथ रखा हुआ। तो जब फिर आप जब मौका आता तो इन पे इंटरेस्ट करना पड़ता है। तो ब्रेक लेते हैं और अब्रार का डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, और मुझे इसलिए है कि बासित भाई आपसे अग्री नहीं कर रहे। बासित भाई अपने नहीं बासित भाई आपके कुछ अपने चैनल पे भी मैंने देखा है कि आपने अब्रार को ले जाने पे बहुत जोर दिया है, तो इस पे हम